डेप्रिसिएशन निकालो, हर साल उसका डेप्रिसिएशन। व्यापारी क्या करते हैं कि जो भी वस्तु है हमारी डेप्रिसिएशन की, जो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं वो एक बैंक में एक अकाउंट खोल देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें हर साल वो अमाउंट डालते जाते हैं। ये जब अमाउंट जब डलती जाती है, कंटिन्यू डलती रहती है, हर साल डालते हैं। जब मान लीजिए उस मशीन की कीमत, मतलब उस मशीन का हमको ये पता है कि 10 साल चलेगी, इसके बाद ये कंडम हो जाएगी, ये कंडम हो जाएगी, इसको हमको सेल आउट करना पड़ेगा किसी कबाड़ी को, इतनी खराब हो जाएगी 10 साल बाद। तो हमने अगर 10-10 हज़ार रुपये हर साल निकाले तो हमारे 1 लाख रुपए बैंक में अकाउंट में जमा हो गए, और 10 साल बाद हमको जब फिर नई मशीन खरीदना पड़ेगी तब हमको कहीं से पैसे की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी, और हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट में पैसा जमा होगा। हम उसको निकालेंगे, स्वाभाविक है 10 साल बाद उस मशीन की कीमत भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए उस मशीन की कीमत 1 लाख रुपए से लेके वो 1.5 लाख रुपए हो गई, तो हमारे पास 1 लाख रुपए तो इकट्ठा है, अब हमें केवल 5 लाख रुपए ही एक्स्ट्रा कहीं से लाना पड़ेगा। और अगर हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं निकाला, हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं निकाला, हमने शो नहीं किया अपने इसमें एक्सपेंसेस में शो नहीं किया, तो क्या होगा कि हमको जब भी मशीन परचेस करनी पड़ेगी, हमको पूरे 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है डेप्रिसिएशन में कि जब हम इनकम शो करते हैं, अपनी इनकम टैक्स में इनकम शो करते हैं, तो क्या होता है कि हम हमारे बिजनेस में हम जितना हमारे को इनकम हुई, जितना हमारे पास पैसा आया, उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर देते, जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट बचता है। तो जब हम एक्सपेंसेस में इसको नहीं लिखेंगे तो स्वाभाविक हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा और हमें टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हमें टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ये एक बात हो गई। तो डेप्रिसिएशन निकालना हर व्यापारी के लिए आवश्यक है और निकालना ही चाहिए। डेप्रिसिएशन जब हम किसी चीज़ का कंटिन्यू उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है कि उस मशीन में घिसावट आएगी और डेप्रिसिएशन निकलेगा। अच्छा, एक होता है एक्सपिरेशन ऑफ टाइम। मतलब क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको हमने खरीद लिया, हमने उसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन वो हमारे पास जितने टाइम तक रहेगी स्वाभाविक है उसकी कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। इसको मैं फिर से एक बार कार वाला मॉडल की बात करता हूं कि अगर हमने कार खरीद ली और हमने कार खरीद के कल घर में रखी, हमने उसको चलाया ही नहीं, लेकिन साल भर बाद अगर आप उसको बेचोगे और किसी को बोलोगे, आपके दोस्त को भी बोलोगे कि भाई ये नई कार है, बिल्कुल पेटी पैक, मैं शोरूम से लेकर आया हूं और अभी तक इसको एक बार भी नहीं चलाई, आपके दोस्त को पता है कि नहीं चलाई, फिर भी जब वो खरीदेगा तो उसकी कम कीमत ही लगाएगा। तो समय के साथ साथ भी कीमतें कम हो जाती है, मूल्य कम हो जाता है एसेट्स का, जैसे पेटेंट, लीज होल्डर, प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, इन सब का समय के साथ साथ कीमतें कम हो जाती हैं। एक होता है ऑब्सोलेशन। ऑब्सोलेशन मतलब जिसमें हम क्या होता है, कुछ समय के बाद में नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, नए नए मॉडल आते जा रहे हैं। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आज आप कोई मशीन खरीद के लाए, पता पड़ा 2 साल बाद, 3 साल बाद एक नए मॉडल की मशीन आ गई और वो मशीन इससे भी अच्छा काम कर रही है। तो स्वाभाविक है कि हमें उस नए, अगर हम नई मशीन नहीं खरीदेंगे तो हम मार्केट से पिछड़ जाएंगे, इसलिए हमें उस नई मशीन को खरीदना है। तो इसलिए भी हमको डेप्रिसिएशन अपनी मशीनों पे लगाना जरूरी है कि भाई एक समय के बाद में हमें, क्योंकि मार्केट में बने रहना है, तो हमें नई मशीन खरीदना है। नए जैसे जैसे नए आविष्कार होते जाते हैं, पुरानी मशीनें बंद होने लग जाती है और नई मशीनें मार्केट में आ जाती हैं। मार्केट प्राइस में हर मशीन जो होती है, जो भी है, उसकी कीमत लगातार गिरती जाती है। एक डेप्रिसिएशन हम इसलिए भी लगाते हैं कि कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना के में कई बार मान लीजिए मशीन में आग लग गई, मशीन में टूट फूट हो गई, जल गई, कुछ भी हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, भूकंप आ गया, आग लग गई, बिजली गिर गई हमारी मशीन के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में
हमको डेप्रिसिएशन लगाना अनिवार्य होता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर, मैं बार बार मशीन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कल मशीन की बात कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया, फिक्स्ड, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, सभी के ऊपर लगता है। ठीक, डेप्रिसिएशन लगाने के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे एक तो हमारा होता है प्रोडक्शन कास्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन कास्ट पता करना कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कास्ट कैसी है। भाई हमने एक मशीन, हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, अब अगर हम उसमें मशीन में डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हाँ, हम अपनी जो हमारी प्रोडक्शन कास्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, जिस वस्तु को हम बना रहे हैं उसकी ओरिजिनल कास्ट क्या है, इसका हम पता नहीं लगा पाएंगे। दूसरा होता है एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए। फिक्स्ड एसेट जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, टूल्स है, इन सब की एक्चुअल कीमत क्या है वो पता करने के लिए हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना अनिवार्य होता है। कई बार क्या होता है, हमको अपने माल को मतलब हमको अपनी फैक्ट्री को बेचना है, हमको अपने जो फर्म है उसको सेल आउट करना है। सेल आउट करना है तो हम सबसे पहले तो हम खुद ही लगाएंगे हमारी जो सामान है उसकी एक्चुअल कास्ट क्या है। अब एक्चुअल कास्ट हमको कब पता लगेगी, जब हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएं। मान लीजिए आज आपने कोई फर्नीचर 10 लाख रुपए में बनवाया था, जिस समय आपने बनवाया था उस समय उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए थी। आज आप सोचो कि मैं इस पूरे फर्नीचर को बेच दूं, तो बेच दूं तो क्या 10 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी कि उसकी डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, डेप्रिसिएशन लगने के बाद आज की तारीख में उसकी क्या कॉस्ट है। तो ये होता है। दूसरी बात ये है कि बिजनेस की एक्चुअल जो उसका स्टेटस पता करने के लिए भी हमको बैलेंस शीट में इसको दर्शाते हम, और हमको एक्चुअल जो उसका स्टेटस पता करना है अगर अपने बिजनेस का, तो उसके लिए हमको डेप्रिसिएशन लगाना अनिवार्य है। कोई भी एसेट से उसको सही प्राइस पे दर्शाने के लिए भी हमको एसेट्स की डेप्रिसिएशन लगाना अनिवार्य होता है। एसेट्स का रिप्लेसमेंट करने पे हमको कोई पुरानी, मान लीजिए कोई नई मशीन मार्केट में आ गई, हमको वो खरीदना है, तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम हमारी मशीन दे रहे हैं और नई मशीन खरीद रहे हैं, तो हमारी मशीन की एक्चुअल कीमत क्या है, इसको, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए, इनकम टैक्स में छूट के लिए, है ना, इनकम टैक्स में रिबेट मिले, इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन लगाना अनिवार्य होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये हमारा डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन की मेन जो आते हैं वो दो ही हैं, एक जो फिक्स्ड है और दूसरा रिड्यूसिंग मेथड है ना। दोनों से ही आपको सवाल आते हैं। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, है ना। ओके, थैंक यू।